माय नेम इज क्षितिज शुक्ला एंड आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व आउट करना। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो है 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जो हमारी रेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली नॉर्मल इनइक्वालिटीज़ ही हैं, लेकिन उसमें किसी ना किसी तरीके से एक रेशनल एक्सप्रेशन जरूर इन्वॉल्व होगा। और रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म का हो, सच दैट क्यू एक्स जो है हमेशा क्या चलना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो चलना चाहिए। किसी भी गिवन रेशनल इनइक्वालिटी के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जिसका पहला स्टेप होता है कि जो भी हमको इनइक्वालिटी दी गई है उसको हम सिंप्लीफाइड रेशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करें। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राइट हैंड साइड होना चाहिए उस पर जीरो आना चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उस पर एक सिंप्लीफाइड रेशनल एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो हमें अगर अपने पहले स्टेप को फॉलो करना है तो उसके लिए हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, 2 से माइनस करना पड़ेगा। दैट इज 3x माइनस 10 अपॉन x माइनस 4, 2 से माइनस करना है तो माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2। इस तरफ अगर हम एलसीएम लें तो 3x माइनस 10 माइनस का 2 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज 0। इस पैरेंथेसिस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3x माइनस 10 माइनस 2x प्लस 8 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस 2x दैट इज x, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस का 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला स्टेप था दैट इज कन्वर्ट टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारी जो गिवन रेशनल इक्वालिटी थी वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर अपने दूसरे स्टेप को देखें तो वहां पे हमको क्या करना होता था, फाइंड करनी थी वैल्यूज ऑफ एक्स विद पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। जो बेसिकली क्या है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग जीरो करना है ताकि हमको कुछ पर्टिकुलर जीरोस मिले और वर्टिकल असिम्प्टोट्स मिले। वर्टिकल असिम्प्टोट्स बेसिकली हमको वो वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं जिनके लिए फंक्शन कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग अगर हम लोग जीरो करें यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा, हमको इस गिवन रेशनल एक्सप्रेशन के 0 मिले यानी कि x इज इक्वल टू 2 और डिनोमिनेटर को 0 करने से हमको वो वैल्यूज मिलती है जिनके लिए फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। दैट इज x इज इक्वल टू कितना, 4। इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेसिकली जो भी हमको x की वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो रही है उनको हमें नंबर लाइंस पे अरेंज करना है और अपनी गिवन इनइक्वालिटी की वैलिडिटी चेक करनी है यूजिंग टेस्ट पॉइंट्स। तो हमारे जो ऑब्टेन पॉइंट्स हैं अगर इनको हम नंबर लाइन पे अरेंज करें तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होंगे। नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का इनफाइनाइट, राइट हैंड साइड पे प्लस का इनफाइनाइट और बीच में कहीं दो पॉइंट्स होंगे, एक तरफ 2 और उसके आगे कहीं पे 4। तो टेस्ट पॉइंट की मदद से किसी भी इनइक्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन आ रहे हैं, एक माइनस इनफाइनाइट से 2 का, एक 2 से 4 का और एक 4 से इनफाइनाइट का। तो हमें इन 3 रीजन्स में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट्स लेने हैं। तो अगर हम अपने पहले रीजन को कंसीडर करें जो कि है माइनस इनफाइनाइट से 2 का, तो इसके बीच का अगर हमें कोई टेस्ट पॉइंट लेना हो तो सपोज हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 देखें और इस गिवन इनइक्वालिटी में इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो 0 माइनस 2 दैट इज माइनस का 2 और 0 माइनस 4 दैट इज माइनस का 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2। तो क्या 1 अपॉन 2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है?
यानी कि इस रीजन में हमारी जो गिवन इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये क्या था हमारा ग्रेटर देन 0 था। उसके बाद अपने नेक्स्ट रीजन दैट इज फ्रॉम 2 to 4, उसके बीच अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट पॉइंट कंसीडर करना हो तो 2 से 4 के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है। सपोज फॉर x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए कंसीडर करें 3 minus 2 दैट इज 1 और 3 minus 4 दैट इज -1, तो 1 upon -1 इज इक्वल टू -1 और -1 क्या है हमारा लेस देन 0, जो कि हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देयरफॉर इस रीजन में हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसके बाद 4 से इनफाइनाइट तक के रीजन के लिए किसी टेस्ट पॉइंट को कंसीडर करें। सपोज फॉर x इज इक्वल टू 5, तो 5 minus 2 दैट इज 3 और 5 minus 4 दैट इज 1, तो आंसर कितना आएगा 3, और 3 हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज जो 4 से इनफाइनाइट तक का रीजन है उसमें हमारी इनइक्वालिटी क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो 2 रीजन में सेटिस्फाई हो रही है, एक माइनस इनफाइनाइट से 2 में और एक 4 से इनफाइनाइट में। लेकिन इसके अलावा x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग में हमारा आंसर कितना आ रहा था 0, यानी कि वो भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो 2 वाला रीजन होगा, ये जो 2 पॉइंट है बेसिकली, ये भी हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा इंक्लूड होगा, क्योंकि वो हमारी गिवन कंडीशन को क्या कर रहा था सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक सॉलिड सर्कल से क्या करेंगे शो करेंगे। जबकि जो हमारा 4 वाला पॉइंट था उसके लिए हमारा फंक्शन कैसा था अनडिफाइंड था, तो उसको हम नॉर्मली एक सर्कल से फिलअप करेंगे जिसके बीच का पोर्शन को हमें किसी भी तरीके से क्या करना शेड नहीं करना है। उसके बाद क्योंकि -2 से इनफाइनाइट के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही थी, तो सॉल्यूशन को डार्क कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, और 4 से इनफाइनाइट के लिए हमारी इनइक्वालिटी सॉल्यूशन को होल्ड कर रही थी, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यानी कि अगर नंबर लाइन पे हमको किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हो इस रेशनल इनइक्वालिटी को, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसी सॉल्यूशन को अगर हमें इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी 2 रीजन के लिए होल्ड कर रही है, एक है माइनस इनफाइनाइट से 2 और दूसरा है 4 से इनफाइनाइट, तो अगर हम पहले रीजन को इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जा सकता है माइनस इनफाइनाइट से 2, और क्योंकि 2 के लिए भी हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही थी तो यहाँ पे साइन कैसा लग जाएगा क्लोज इंटरवल का, और माइनस इनफाइनाइट के ये स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा जो रीजन था वो था हमारा 4 से इनफाइनाइट का, यहाँ पे 4 के लिए इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही थी, तो 4 कॉमा इनफाइनाइट, और दोनों ही को कैसे स्मॉल इंटरवल ब्रैकेट से। अब क्योंकि इन दोनों ही रीजन्स के लिए हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर रही थी, तो इनके बीच में साइन क्या लग जाएगा हमारा यूनियन का, दैट इज ये जो गिवन इंटरवल नोटेशन है ये हमारा क्या कर रहा है रेशनल इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अपवोट so that YouTube knows that you are enjoying what you are watching.